नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैंने आपको प्लाट ज़मीन के बारे में जानकारी दी थी कि किस स्थान पे किस देवता ने का स्थान होता है, किस दिशा की कौन से देवता होते हैं, इस बारे में मैंने जानकारी दी थी। वास्तु के बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि वास्तु शास्त्र में भूमि का चयन या परीक्षण कैसे किया जाता है। आपने कोई प्लाट खरीदा और उस प्लाट का कैसे आप जानकारी प्राप्त करेंगे, यह भूमि हमारे लिए अच्छी है, क्या चीज़ निकले तो आपको क्या समझना चाहिए कि किस प्रकार की हमारी भूमि। पहले मैं आपको भूमि का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है, क्या विधि है जिससे हम भूमि का परीक्षण करते हैं। फिर उसके बाद में आपको मिट्टी के रंग से किस जाति वालों को कौन सी मिट्टी निकले आपके भूमि में, आपके ज़मीन में, तो आपके लिए शुभदायी होती है, इस बारे में जानकारी दे रही हूँ कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये आपकी जातियाँ हैं। ये आपके यहाँ जो व्यवस्था बताई गई है वो व्यवस्था से है। और ये जब कुंडली हम बनाते हैं तो ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व और शूद्रत्व की कुंडली निकलती है। लग्न से हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र का निर्धारण करते हैं। तो आपके भले आप किसी भी जन्म जाति में जन्म ले लिए, लेकिन आपके अंदर एक ब्राह्मणत्व होता है, वो आपकी कुंडली से पता चलता है कि आपकी ब्राह्मण लग्न है कि ब्राह्मण राशि है, वैश्य राशि। उस प्रकार की आपकी मनोभावना होगी, उस प्रकार का आपका व्यवहार होगा। तो भूमि का परीक्षण कैसे किया जाता है। जैसे आपने कोई भूमि खरीदी, उसको आप कैसे जानेंगे ये अच्छी है कि नहीं है। तो आपको मैं 3-4 तरीके से आपको जानकारी दे रही हूँ कि कई विधि है, 5 विधियों से हम परीक्षण करते हैं। तो मैं आपको पहले, जब आपने खुदाई की तो क्या किस प्रकार की विधियां हैं बतलाई गई हैं। देखिए, पहले जो आप जैसे जो ज़मीन का मालिक होता है, प्रथम विधि से है कि गृह स्वामी, जो जिसने के नाम से ज़मीन ली गई है या गृह का जो मेन मालिक हो, वह गृह स्वामी शुभ दिन, सही दिन पे, जैसे शुभ दिन है सौम्य दिन, सोमवार, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, इस दिन उपवास रखे, स्नान करके, अभिमंत्रित माला व नवीन परिधान धारण करके, स्वास्थ्य वचन कराकर एवं वास्तु देवी की पूजा करा के आप वास्तु की पूजा कराएं और आराधना कर उस भूखंड के मध्य में गड्ढा खोदे और उस मिट्टी को निकाल कर फिर उसी मिट्टी से गड्ढे को भर दे। जो ग्रह का मालिक है वो नहा धो करके तैयार हो करके आराधना करके भूखंड के मध्य में बीच में एक गड्ढा खोदे और मिट्टी को निकाले। उसके बाद मिट्टी के शेष रहने पर भूमि को उत्तम समझना चाहिए। यदि आपने गड्ढा खोदा और मिट्टी आपने भरा उस गड्ढे में, फिर दोबारा भरा और मिट्टी शेष बच गई, तो वह भूमि आपके लिए अच्छी होती है। मिट्टी यदि नहीं बचती है तो समझ लीजिए कि वह भूमि आपके लिए अच्छी नहीं है। वो क्योंकि मिट्टी गड्ढे को भरने के बाद भी आपकी मिट्टी बचनी चाहिए, तो वह भूमि अच्छी मानी जाती है। मिट्टी का ना बचे तो भूमि को अधम माना जाता है। मिट्टी यदि गड्ढे में डालने के बाद भी बच गई तो वह भूमि अच्छी होती है। दूसरी विधि है, पहली विधि इस प्रकार है, दूसरी विधि है कि भूखंड की भूमि खोदकर उसमें यदि हम जब भूखंड की मिट्टी खोदते हैं, खुदाई करते हैं, तो उसमें हमें मणि, शंख, मूंगा मिले तो भूमि शुभ मानी जाती है। कंकड़, बाल, भस्म, हड्डियां यदि मिले तो भूमि अशुभ मानी जाती है। जब हम खुदाई करते हैं तो इस प्रकार का हमें संकेत मिलता है, जिस भूमि में हमारी उन्नति होगी तो ये सब मिले तो भूमि अच्छी नहीं मानी। तीसरी विधि है, गड्ढे जब हम गड्ढे खुद हम गड्ढा खोदें बीच में और उसमें उस गड्ढे में पानी भर दें। 100 कदम चलने के बाद लौटने पर यदि पानी के लेवल में कोई कमी ना दिखाई दे तो भूमि अच्छी मानी जाती है। पूर्ण करने वाली भूमि होगी। पानी थोड़ा कम होने पर मध्यम और पूर्णतः सूखने पर अधम श्रेणी की जमीन मानी जाती है। जैसे आपने कोई ज़मीन खरीदी, उस ज़मीन में आपने गड्ढा किया, उसमें आप पानी भर दीजिए और 100 कदम आप चलिए। 100 कदम चलने के बाद आप वहाँ पे जब आए
उस गड्ढे के पास, तो आपने देखा कि पानी एकदम सूख गया है, तो वो ज़मीन अधम श्रेणी की मानी जाती है। यदि उसी तरह पानी उसी लेवल में अगर रहे पानी सूखे ना, तो वो ज़मीन अच्छी मानी जाए, थोड़ा सूखे तो मध्यम श्रेणी की ज़मीन मानी जाती। 3 श्रेणियों में ज़मीन का चयन होता है। यदि गड्ढे पानी जो है वो पूर्णतः उसी लेवल में थिरा हुआ है, नहीं सूख रहा है, तो 100 कदम आप चल के आए जब, तो आपने पानी देखा और पानी सूखा नहीं है, उसी लेवल में है, उतना ही पानी है, तो उत्तम ज़मीन मानी जाती है। थोड़ा सूख गया है, यदि पानी थोड़ा कम हो गया है, तो वो मध्यम श्रेणी की ज़मीन है। यदि पूरा पानी सोख ले वो ज़मीन, तो ज़मीन आपके लिए अधम श्रेणी की ज़मीन मानी जाती है। ये सब ज़मीन भूमि के परीक्षण करने के तरीके थे। चौथी विधि देखिए क्या है कि आप भूमि के मध्य गड्ढे में सफ़ेद, काली, पीली, लाल फूलों की मालाएं डालें। जिस रंग की माला ना मुरझाए, उस रंग से संबंधित वर्ण के लिए यह ज़मीन शुभ मानी जाती है। जैसे 3 प्रकार की माला हम उस ज़मीन गड्ढे खोद करके डालेंगे। 3 प्रकार की मालाएं कैसे कि वे गड्ढे को विभिन्न दिशाओं में सफ़ेद, काली, पीली और लाल फूलों की माला हम डालेंगे। तो फूलों से कैसे हम चयन करेंगे? फूलों का चयन हम शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय से करते हैं। तो यदि ब्राह्मण की माला ना मुरझाए, जैसे भूमि के मध्य गड्ढे में सफ़ेद, काली, पीली, लाल फूलों की मालाएं डालें। जिस रंग की माला ना मुरझाए, उस रंग से संबंधित वर्ण के लिए भूमि शुभ मानी जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 3 प्रकार की जातियां होती हैं। इन जातियों के आधार पर भूखंड का चयन किया जाता है। आपकी माला किस कलर की है? सफ़ेद, काली, पीली, लाल। इन मालाओं में जो माला ना मुरझाए, मालाओं का चयन किया जाता है। रंग को हम जोड़ते हैं, अब आपके वर्ण से जोड़ते हैं कि किस रंग की माला किसको वो होती है, किसको सूट करती है और क्या रंग है, ये हमारे अलग विषय है। तो आप ये परीक्षण करने की कई विधि बताई गई है कि चौथी विधि है सफ़ेद, काली, पीली, लाल। इन फूलों की मालाएं बना करके हम उसके अंदर डालेंगे। यदि जो माला नहीं मुरझा रही है, 3 माला जैसे मुरझा गई या काली बची, पीली बची, तो इन रंगों से हम वर्णों का निर्धारण करते हैं। इससे संबंधित भूमि शुभ मानी जाती है। पांचवी विधि है कि गड्ढे में विभिन्न दिशाओं में दीपक जलाकर हम रखेंगे। जैसे हमने गड्ढा बनाया, भूमि हमने खरीदी, फिर उस गड्ढे में विभिन्न दिशाओं में हम दीपक जलाकर रखेंगे। जिस दिशा पर दीपक लगातार जलता है, उसी दिशा से संबंधित वर्ण के लिए भूमि शुभ मानी जाती है। ये हमारे भूमि की गुणवत्ता का आकलन करने हेतु वास्तुविदों ने इस 4 विभागों में वर्गीकृत किया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भूमि की उत्तम श्रेणी को पहचान कर रंग और उस पर उगी वनस्पति से हम उसका परीक्षण करते हैं। अब मैंने आपको ये विधि बताई कि कैसे भूमि का चयन किया जाता है। ये विधियां हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं। कई विधियों से हम इसको जानते हैं। जैसे हम मिट्टी, अब मैं आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इन 4 वर्णों की भूमि, किस प्रकार की भूमि आपके लिए उत्तम होगी, किन वर्ण वालों के लिए, ये मैं जानकारी दे रही हूँ। देखिए, ब्राह्मण को सफ़ेद रंग की मिट्टी यदि दिखाई दे, तो वो आपके लिए शुभ मानी जाती है। और क्षत्रिय के लिए लाल रंग की मिट्टी वाली ज़मीन आपके लिए शुभ होती है। वैश्य के लिए हरे रंग की मिट्टी वाली भूमि शुभ होती है। शूद्र के लिए काले रंग की मिट्टी शुभ मानी जाती है। और वनस्पतियों के आधार पर भी कई ऐसी लक्षण बताए गए हैं जो भूमि का चयन किया जाता है। तो भूमि का परीक्षण करना विशेष आवश्यक होता है। ये 5 विधियों से हम भूमि का परीक्षण कर सकते हैं। गड्ढा खोद करके जो पानी भरा जाता है उसको भी कर सकते हैं, और हम दीपक जला करके उस पे देखिए किस दिशा में दीपक जल रहा है। कई विधियां हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं। तो भूमि का चयन करने की शास्त्रों में विधियां बताई गई हैं, किस प्रकार हम
भूमिका चयन करते हैं। तो आज हमने आपको भूमिका परीक्षण और चयन करने की विधियों के बारे में जानकारी दी। जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।